राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के विशेष कार्यक्रम सनातन फाइल्स में, जहां आप सभी दर्शकों को जानने को मिलता है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई व्रत, तीर्थ, त्योहार इत्यादि के विषय में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नवरात्र, क्योंकि हमारा जो है हम सभी का नव वर्ष आ रहा है। नवरात्र में भगवती गौरी हम सभी के घर में आती हैं और साथ ही हम सभी पर अपनी कृपा बरसाती है। देखिए, नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, भगवती गौरी ही क्यों आती हैं? भगवती ही क्यों आती हैं? संसार के जन्म के समय एक सीधी सी, अगर आप एक मनुष्य के जन्म को ले लें तो आप पाएंगे कि जन्म के बाद जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ पहला जो व्यक्ति होता है वो होता है उसकी मां। वैसे ही हमारी प्रकृति है, हमारा सनातन धर्म है। जिस दिन से हमारे सनातन धर्म का जो है अवतरण हुआ है, स्थापन हुआ है, तब से भगवती प्रकृति के रूप में या अन्य रूपों में हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए नवरात्र के समय भगवती का पूजन किया जाता है वर्ष के आरंभ में, ताकि मां, श्रद्धा, हमारी पहली श्रद्धा होती है जो हम जन्म लेते हैं हमारी मां के प्रति, वैसे ही हमारे सनातन धर्म का आरंभ होता है। उत्पत्ति हुई इस दिन, तो हमारी पहली श्रद्धा जो हमारी श्रद्धा है, हमारी अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है वो होती मां, किसी भी बेटे से, किसी भी बच्चे से। तो आज हमारे सनातन धर्म का आरंभ है, तो हमारे भी हृदय से पहली पुकार मां ही निकलता है। तो इसीलिए आरंभ करते हैं, जानते समझते हैं क्या रहेगा घट स्थापन का मुहूर्त। देखिए, मैं एक चीज तो आप सभी को स्पष्ट बता दूं कि आपके घर में जो पंडित जी आते हैं पूजा कराने, वो आपको गलत नहीं बताएंगे कभी भी, आपका अनहित नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर वो आपका अनहित चाहते तो वो पूजा क्यों करें? वो आपका हित चाहते हैं, आपके जीवन उत्थान के लिए ही आपके घर में पाठ और पूजन करवाते हैं। तो आइए जान लेते हैं। अब इसके अतिरिक्त अपने कुल पुरोहित से भी आप इसके विषय में पूछ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा समय का अंतराल, क्योंकि अलग अलग नगरों में अक्षांश रेखांश बदलने पर समय बदल जाता है। ये मेरा स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर, बनारस के आधार पर मैं आपको समय और मुहूर्त बता रहा हूं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। नवरात्र का आरंभ हो रहा है 22 मार्च से। पहली चीज, आप सभी को नव वर्ष की और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब जान लेते हैं क्या है इस बार देवी के आने का वाहन। भगवती आएंगी हम सभी के घर में, तो किस वाहन में बैठकर आएंगी? इस बार भगवती बैठकर आएंगी नौका में। जब भगवती नाव में बैठकर आती हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी। तो इस बार भगवती नौका में आ रही हैं। अपनी जो भी मन की मुराद है भगवती के सामने जो है समर्पित कर दीजिए, उनसे अपनी प्रार्थना कर दीजिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब घट स्थापन के मुहूर्त जो सुबह के समय है मैं आपको बता दूं। पहली चौघड़िया होगी लाभ की 6:11 से लेकर 7:42, दूसरी चौघड़िया अमृत की जो 7:42 से लेकर 9:13 तक। इसके बाद में तीसरी जो चौघड़िया होगी 10:45 से लेकर 12 बजे तक। वैसे चौघड़िया 12:16 तक है, लेकिन रहेगी 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे से राहु काल का आरंभ हो जाएगा। अभिजित मुहूर्त है नहीं, क्योंकि बुधवार का दिन है, तो अभिजित मुहूर्त नहीं होगा, उस समय राहु काल है। शाम के समय, जैसे मान लीजिए अगर दिन में किसी दिन रह जाता है, नहीं कल स्थापन हो पा रहा है, तो शाम के समय कर लेना चाहिए। शाम को जो समय होगा वो लाभ चौघड़िया 4:49 से लेकर 6:20 तक, और उसके बाद में 7:49 के बाद में समय उत्तम ही उत्तम है। और अपने कुल पुरोहित से चर्चा करके रोग, मृत्यु, चोर और अग्नि पचक जरूर छोड़ दें, क्योंकि पचक चल रहे हैं, तो रोग, अग्नि, मृत्यु और जो है चोर पचकों को छोड़ करके ही घट स्थापन करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का विधान इतना स्पष्ट और इतना वैज्ञानिक है, इतना तर्कवान है कि कोई उसे समझ ही नहीं सकता है जब तक गूढ़ता से उसे समझना ना चाहे। नवरात्र इसी समय क्यों आते हैं? भगवती इसी समय धराधाम पर क्यों आती हैं? मैं पहले भी एक कार्यक्रम में चर्चा कर चुका हूं आप सभी के साथ। हमारे यहां नवरात्र के समय को, ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है, यम दृष्टा कहा गया इस समय को, अर्थात जो यमलोक की ओर मुख हो जाए जिस समय व्यक्ति का। बीमारियां बहुत अपने चरम पर होती हैं, मौसम परिवर्तित होता है, लोग कहते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं वो मौसम बदलता है, इस वजह से समस्या होती है। हमारा सनातन धर्म इस विषय में बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए उन्होंने नवरात्र इत्यादि भगवती धराधाम पर आने लगी। एक विधान की व्यवस्था हुई कि 9 दिन व्रत रहा जाए और अपने खान पर, अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण पा लिया जाए, परिवर्तन पा लिया जाए। क्योंकि पहली समस्या जो रोगों से उत्पन्न होती है, जो रोग आते हैं हमारे पास, वो आते हैं हमारे खान पान के कारण ही। तो पहला सुधार खान पान नहीं होता व्रत रहने पर। उपवास, उप क्या है? उप भगवती के समीप वास करना, उपवास करना, उनके समीप बैठना, भूखे रहने को नहीं कहा गया।
क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए व्रत रहते हैं कि बहुत तरह तरह की चीजें खाने को मिलेंगी। आप मत व्रत रहिए। भगवती के समीप, ईश्वर के समीप अगर आप बैठ सकते हैं तो ही उपवास करें, अन्यथा इस उपवास का कोई महत्व नहीं होता है। यह था हमारा आज का कार्यक्रम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप सभी को इससे सनातन धर्म से जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं या जो भी कहानियां हैं वो समय समय पर आप सभी के सामने लेकर आता रहूंगा। राधे राधे।